हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। देखिए हमारे प्यारे दोस्तों, 4 ईयर का जो रीजनिंग का पेपर है बहुत ही शानदार सा आया है। बहुत ही अच्छा पेपर आया है, ठीक है ना। जिस लेवल का पेपर आना चाहिए उस लेवल का पेपर आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा सारे के सारे हम आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन कौन से आंसर सही हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से। और वीडियो बिल्कुल ये वीडियो को एक बार से लाइक कर दीजिए। चलिए, पहले प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। यहाँ पर इसको जैसे आप फोल्ड करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये बनने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, 60 की एक कक्षा में 60 की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों की तुलना में दुगुनी है, मतलब कि 40 आपकी लड़कियाँ हैं और 20 आपके लड़के हैं, ठीक है। मिहिर तो ऊपर से 70वें स्थान पर है, और यदि मिहिर से आगे 9 लड़कियां हैं तो आगे कितने लड़के क्रम के बाद में हो गए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20 लड़के हैं, आप सभी को पता है। और ऊपर से आपकी जो मिहिर है पूरी क्लास में ऊपर से 70वें स्थान पर है, ठीक है, 70वें स्थान पर है। और इस मिहिर के आगे 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे कितने 8 8 क्या हो गए, लड़के हो गए, 8 क्या हो गए, लड़के हो गए, इससे ऊपर ऊपर। और तो नीचे कितने बच्चे, 12 लड़के बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न 20 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, शुक्रवार यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखिएगा आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ पर सारी की सारी क्या है, त्रिभुज हैं। त्रिभुज हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका अंदर आपका यहाँ पर ये आपका चतुर्भुज आ रखा है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न। देखिए फटाफट से हम यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप फटाफट से आंसर की मिला सको, ठीक है। एक घड़ी है जो कि 15 मिनट आगे बढ़ जाती है हर प्रतिदिन, मतलब कि हर एक 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। दोपहर 12 बजे उसको है कि क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है 12 बजे। और सुबह 4 बजे देखा जाता है, तो उसमें क्या समय रहेगा वो आपको बताना है। तो 24 घंटे में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है, वो घड़ी है जो कि 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, मतलब कि 24 घंटे में 15 मिनट बढ़ जाती है। तो 1 घंटे में आपको यहाँ पर बात करूँ तो 15/24, ठीक है, 15/24। तो यहाँ पर देखिए 12 बजे के बाद में यहाँ पर 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, 16। तो 16 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आप इसको काटोगे तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका 10 मिनट, ठीक है। तो 4:10 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा देखिए 10। और आप इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 35। 35 में से आप यहाँ पर इसको घटाओगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल 22, और यहाँ पर आपका 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 के अंदर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें ट्राइंगल में तीनों की तीनों भुजाएं सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी बराबर है, चारों पांचों भुजाएं, और इसमें भी आपकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आपकी भुजाएं बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपको पूछा गया कि ये जो आकृति है कौन से में आपको दिखाई दे रही। तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है, ये देखिए ये रही, ठीक है ना, ये देखिए ये रही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके 16 त्रिभुज रहने वाले हैं, आप गिन लीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 2 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है, 2 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, जिनको आता है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा, उर्वरक फसलों से संबंधित उसी प्रकार से क्या संबंध यहाँ पर दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर जाने वाला है। शक्तिवर्धक औषधि है जो कि शरीर को क्या करती है दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार से उर्वरक फसलों को यहाँ पर क्या बनती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 11 से 50 तक के बीच में यहाँ पर जो पूर्णतः विभाजित
है, 1 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको बात करूँ तो 1 से लेकर 50 तक आपकी जो 3 से विभाजित संख्याएँ हैं वो कितनी हैं, वो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 16 है। और उसमें से 3 से विभाजित 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 13 आपकी क्या हो गई पूरी, इसमें 11 से लेकर 50 तक 13 तो हो गई 3 से विभाजित होने वाली। तो 50 जो आपकी 40 बची, 40 में से आपको क्या करने हैं 13 घटाओगे तो आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी 27। 27 आपकी जो ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, अगले प्रश्न की आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको एक अभिकथन आपको दे रखा है और कारण आपको दे रखा है। अभिकथन क्या दे रखा है, नमक और बर्फ का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान देता है। तो यहाँ पर जो कारण आपको दे रखा है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर स्पष्टीकरण सही सत्य करता है। तो यहाँ पर हम सही जवाब की बात करें, हम यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका रहने वाला है। आगे बात समझ में, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या होता है, अपराध करना पड़ेगा। अपराध करने के बाद में आपका यहाँ पर पुलिस आपको यहाँ पर ले जाएगी, और पुलिस ले जाने के बाद में आपको बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर जो न्यायाधीश के पास में आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद में सज़ा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें हैं जो कि पेंसिल है बिल्कुल है, और कुछ पेंसिल क्या है पेन है। तो यहाँ पर कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है क्या मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सभी पेन पेंसिल है क्या, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न तो 1 न ही 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके यहाँ पर हम देखते हैं। तो इनमें से देखिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको फटाफट से आपको पता चल जाए। 70वें की बात करें तो इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, और 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18वें नंबर का आपका 5 आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, एफ का भाई या बहन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जल्दी से यहाँ पर देखिए फटाफट से। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक छोड़ के यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पर आ चुका है, अब की बार 2 छोड़ के यहाँ पर आ चुका है, तो अब की बार 3 छोड़ के यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 का अंतर है, उसके बाद में यहाँ पर 7 का अंतर है, उसके बाद में यहाँ पर 9 का अंतर, उसके बाद में यहाँ पर 11 का अंतर आ जाएगा, उसके बाद में आपका 13 का अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसको उल्टा करके लिखा गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको उल्टा करके लिखा गया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ENAL, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, गिव का कोड दे रखा है, BAT का कोड दे रखा है, गेट का कोड आपको पूछा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर फटाफट से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगला जो क्वेश्चन मार्क की जगह है उसकी जगह कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से। देखिए इसमें सबसे पहले क्या था, ऊपर की ओर ये तीर के निशान थे, अब की बार इसमें यहाँ पर आ चुके हैं, बिंदु वहीं के वहीं है। तो अब की बार इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, और बिंदु वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। अगला देखिए आपके सामने है, धूम्रपान करने वाले और बीड़ी पीने वाले। देखिए धूम्रपान करेगा मतलब कि वो बीड़ी पीने वाले का बीड़ी पीने वाला होगा, ठीक है। ये धूम्रपान है और ये बीड़ी है पीने वाले। कैंसर रोगियों से के बीच में संबंध को दर्शाए। कैंसर रोगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो बीड़ी पीने वाले वो भी कैंसर रोगी हो सकते हैं, और जो धूम्रपान करने वाले कोई अदर धूम्रपान करता है वो भी जो आपका कैंसर रोगी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और अन्य कोई कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इसका जवाब देखिएगा, फटाफट से इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब होगा यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यदि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें देखिएगा, देखिए यहाँ पर ई आपका 5 पर आता है और ये 10 पर आता है, तो यहाँ पर इनको जोड़ के यहाँ पर 15 लिख दिया है। ई 5 पर और एल 12 पर, इसको जोड़ के आपको यहाँ पर 17 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जे और एन को यहाँ पर योग लिख दिया है इसका 24, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 26 और 3 क्या हो जाएंगे 29, तो यहाँ पर 26 मतलब कि जेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर कथन और धारणाओं से संबंधित प्रश्न है। विजयी होने के बाद भी विनम्र बने रहें। बहुत से लोग विजयी होने के बाद विनम्र होते हैं, आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यदि या तो एक या फिर सेकंड अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें यहाँ पर हम, चलिए ये प्रश्न आप छोड़िएगा एक बार से। चलिए ये देखिएगा यहाँ पर, इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पर बुद्धिमान, बहादुर और सुंदर, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बुद्धिमान लेकिन बहादुर या फिर सुंदर नहीं को दर्शाता है। मतलब कि आपको यहाँ पर बोला गया बुद्धिमान तो है लेकिन बहादुर या फिर सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर टी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए पी दर्शाता है, पी क्या दर्शाता है। देखिए जो पी है वो क्या दर्शाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर केवल और केवल, यहाँ पर पी क्या दर्शाता है, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान है केवल और केवल पी, यहाँ पर देख लीजिए केवल बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपको क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहादुर है लेकिन न तो बुद्धिमान है और न ही सुंदर है। ओनली फॉर बहादुर है, तो ओनली फॉर बहादुर मतलब कि त्रिभुज में आ रहा है, क्यू और यू आ रहा है, तो क्यू और यू में से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर बोला गया कि विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक अलग है, वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो इनका अंतर देख लीजिए, 26 से 24, 24 से 22, 22 से और यहाँ पर 20, मतलब कि दो दो का अंतर आ रहा है। वाई से 24 मतलब कि 25 से 24, 24 के बाद में आपका 23, 23 के बाद में आपका 22, मतलब कि एक क्रम में आपका जा रहा है, एक एक का अंतर है। 24 से 22, 22 से 20, 20 से 18, मतलब कि दो दो का अंतर है। डब्लू से यहाँ पर देखिए 23 से 22, 22 से 19, 19 से 17, मतलब कि यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं है, बाकी इन तीनों में अंदर एक क्या है सीक्वेंस है, बराबर एक समान अंतर पर कम हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। क्या बोला गया है, आरेख फुटबॉल खिलाड़ी और मैदान के बीच में, देखिए मैदान ये है, उसके अंदर फुटबॉल भी होती है और खिलाड़ी भी होते हैं। खिलाड़ी फुटबॉल नहीं होता है, फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है मेरे पास, तो चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्रम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो मैंने आपको बताया था उस टाइम क्रम में वो आपको बताना है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपको देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से उस फिर ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक भी यहाँ पर है, इसमें कुछ इस प्रकार की पत्ती भी यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का यह ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर संक्रिया में आपको मान रखने हैं और आंसर निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 49। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, डायरेक्शन टेस्ट का कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ आंसर की, तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, दक्षिण, ठीक है ना। चलिए
देखिए सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर करेंगे तो समय आपका बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि क्या आएगा। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इधर देखिए, यहाँ पर दो पासे को आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दक्षिणावर्त वाला नियम, तो 2 और 2। ठीक है, इसके बाद में 4 और 3, उसके बाद में 1 और 5, मतलब कि 3 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और एक और यहाँ पर 4 एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हुआ, 6। ठीक, 2 का विपरीत क्या हुआ, मतलब कि देखिए यहाँ पर 2 तो आएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 तो इसका विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। ठीक है, अब देखिए 1 के पास में 1 का विपरीत आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब कि 4 भी नहीं आएगा। ठीक है, या तो आ सकता है 5 या फिर आ सकता है 3। ठीक है, या तो आ सकता है 5 या फिर आ सकता है 3। अब देखिए मेरे पास तो 5 आएगा या फिर 3 आएगा, ये देखिए। देखिए 1 के पास में इधर 5 आ रहा है, मतलब कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, तो सीधा सिंपल सा है। यहाँ पर आपको बोला गया कि दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये प्रतिबिंब रहने वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, KM5 IP। देखिए मैंने आपको बोला था ना, PTT का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें ABCD और अंक दोनों आते हैं, वो आपका फेवरेट क्वेश्चन है इसका। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए इसमें यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब आपके यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, PQ की उम्र उतने ही छोटा है जितना कि वह CT से बड़ा है। और तो यहाँ पर हम बात करें सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। परियोजना एक आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कथन, इसमें परियोजना प्रबंधकों की एक टीम को एक नई योजना के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। विकल्प ए है रास्ता है जिसमें जोखिम अधिक है लेकिन जो आपका खर्च है वो कम है, और बी है उसमें अधिक महंगा है लेकिन जोखिम कम है। तो आप कौन सा चुनेंगे, तो आप कौन सा चुनेंगे मेरे पास, तो बी वाला चुनेंगे, क्योंकि रुपए लग जाए लेकिन जोखिम भरा नहीं होना चाहिए मामला। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, कथन और तर्क वाला प्रश्न है, क्या भारत में स्कूलों शिक्षा मुफ्त कर देना चाहिए। तो तर्क क्या आता है, हाँ साक्षरता के स्तर को सुधार करने का यही एकमात्र तरीका है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अभी जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल फ्री है, तो भी यहाँ पर शिक्षा में यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो नई यह राजकोष में पर पहले भी भारी बोझ पड़ता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये यहाँ पर आप देखिएगा। सही जवाब की बात करें तो न तो यहाँ पर फर्स्ट न ही सेकंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से नीचे आपका दर्पण रखा गया है, कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यास तो आपके यहाँ पर इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, और बाकी आंसर की भी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने डाल दी है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कट ऑफ क्या रहने वाली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। धन्यवाद।